हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 8 गणित सब्जेक्ट की है बेटा 6th क्लास की और 20 अक्टूबर की है। ठीक है, यानी कि मंगलवार की आपकी वर्कशीट है। 2 वर्कशीट आई हैं बेटा आज, हिंदी की आई है और आपकी मैथ की आई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी मीडियम में है बेटा। अपनी संख्याओं की जानकारी सन्निकट, यानी कि हमें आंकलन करना है निकट से निकट। किसी भी जो जीरो वाली संख्याएं होती हैं उनके निकट हमने अंदाज़ा लगाना है किसी भी संख्या का। ठीक है, तो सन्निकटन के योग की समझ करनी है हमें आज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। कि श्रीमती देवसेना रुपये 2000 में अपने बच्चों के लिए कुछ उपहार खरीदने के लिए बाजार जाती है। 2 उपहार जो उन्हें पसंद आए उनकी कीमत 1175 है। ठीक है, और 449 है। क्या आप समझते हैं कि श्रीमती देवसेना के पास इन 2 उपहारों को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा है? तो क्या आप समझते हैं? तो बेटा आपको क्या करना है, अंदाज़ा लगाना है। उसके पास कितने थे? 2000 रुपये थे। ठीक है, और इसको कितने, एक 1175 का था और एक कितने का था, 449 का। तो बेटा उसके पास इतने पैसे थे। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो इस बात का। अब ये पूछोगे ये क्वेश्चन आपको लिखना है या नहीं? ये लिखना नहीं है बेटा, ये सिर्फ आपके समझ के लिए था। ओके, अब बेटा नीचे कुछ क्वेश्चन दिया गया है। अमरेंद्र और कटप्पा ने निम्नलिखित तरीकों से कुल लागत का अनुमान लगाने की कोशिश की। अमरेंद्र द्वारा किया गया हल। ठीक है, तो अमरेंद्र ने क्या किया बेटा, इसको सैकड़े में मतलब आंकलन लगाया। ठीक है, और कटप्पा ने इसका 1000 में आंकलन लगाया। तो आप भी बेटा 1000 में भी लगा सकते हो और क्या नाम है, सैकड़े में भी लगा सकते हो। तो पहले सैकड़े का देखते हैं कैसे लगाते हैं। तो पहले उपहार जिसका कितनी कीमत थी, 1175 रुपये का, निकटतम सैकड़े में आंकलन कितना होगा बेटा, ये होगा 1200। कैसे हुआ, 1175 है। ठीक है, तो 1175 का सैकड़े में करना, तो यानी कि 2 जीरो होंगी, 2 जीरो यहाँ पर होंगी। तो हमें 2 जीरो में दूसरे वाले जो स्थान है उस पर जीरो जो आएगी उसको देखना है। अब ये नंबर क्या है, 7 है। ठीक है, तो 7 है तो क्या होगा, 5 से बड़ा हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि ये इधर वाले पे जाएगा और आपको सैकड़े में देखना। तो ये 1 है, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, ये क्या है बेटा, यहाँ पर आपका 2 जीरो वाली इससे छोटी संख्या 1100 होगी और इससे बड़ी संख्या क्या होगी, 2 जीरो वाली 1200। तो 7 क्या है, 5 से बड़ा है, तो ये क्या आ जाएगी, 1200 आ जाएगी। ठीक है, आपकी यहाँ 1200 आ गई। अब दूसरे उपहार में बेटा क्या बोला है, 449। निकटतम सैकड़े में आंकलन करना है इसका। तो निकटतम सैकड़े में इसका आंकलन कैसे करोगे, अभी ये 449 है, सैकड़े में करना है। तो सैकड़े में क्या होगा, इन दोनों पर जीरो आनी चाहिए। ठीक है, तो इससे छोटी वाली कौन सी होगी, ये। ठीक है, क्योंकि 400 ही होगी इससे छोटी जिसमें 2 जीरो आएंगी, और इससे बड़ी कौन सी संख्या होगी, 500 होगी। अब लेकिन तुम्हें क्या देखना है, 2 जीरो इन स्थान पर लानी है। तो ये संख्या देखो क्या है, 4 है, यानी कि 4 क्या है, 5 से छोटी है, तो इसलिए 400 हो जाएगा। तो ये हमने 400 लिया आंकलन। सैकड़े में बात हो रही है। ठीक है, और सैकड़े में 2 जीरो होती हैं, तो दूसरे स्थान को चेक करेंगे। ठीक है, अब बेटा यहाँ हो गया। तो अब इनका योग करो तो कितना आ गया, 1600 रुपये। तो उसके पास 2000 थे तो वो खरीद सकती है। तो उपहारों की कुल अनुमानित लागत कितनी है, 1600 रुपये, इसके अंदाजे से। ठीक है, अब कटप्पा द्वारा जो हजारों में आंकलन किया गया है बेटा, तो देखो हजारों में आंकलन में क्या हुआ, 1175 था। तो 1175 का कैसे आंकलन करोगे, पहले तो आप 1175 लिखो। ठीक है, देखो बेटा 1175 होता है ये है। 1175 में अब आपको क्या देखना है, 3 जीरो होती हैं हजारों में, मतलब कि ये 3 पर जीरो आनी चाहिए। ओके, तो अब तुम्हें 3 पर जीरो आनी चाहिए, तो सबसे इधर वाली जीरो को देखोगे कि इस पर हमें जीरो लानी है। तो यहाँ पर क्या 1 है, तो ये छोटा है। तो इस वाले नंबर से छोटा जो 3 जीरो वाली संख्या कौन सी होगी, वो ये होगी। और इससे बड़ी जो होगी वो कितनी होगी, इससे अगली, यानी कि 2000। तो अब यहाँ पर तो 1 है 5 से छोटा, तो ये अपने छोटे वाली पे जाएगा, तो यानी कि 1000। तो उसने 1000 लिख दिया। अब दूसरा बेटा क्या है, 449। अब बोला गया कि हजारों में आंकलन करना है इसका। तो हजारों का मतलब क्या, इन तीनों पर जीरो होना चाहिए। अब जीरो होना चाहिए, तो ये देखो हम तीसरे नंबर की चेक करेंगे। ठीक है, तो इसमें अब 4 है, यानी कि छोटा है। तो इससे 3 जीरो वाली संख्या कोई है, 449 से पहले कोई ऐसी संख्या आती है जिसमें 3 जीरो हो, नहीं, तो जीरो आती है। ठीक है, और इसके बाद कौन सी आएगी, 1000 आती है। आप ये बात समझ रहे हो कि इससे पहले कोई भी ऐसी संख्या नहीं आती 449 से पहले जिसमें 3 जीरो आए। 2 जीरो वाली तो आती है, 400 आ गई। ठीक है, 300 आ गई, लेकिन 3 जीरो वाली कोई नहीं आती, वो सिर्फ क्या होती है, इसके बाद ही आती है। तो हम यहाँ पर जीरो लिखेंगे इसकी जगह पर, क्योंकि कोई आती नहीं है, तो ये जीरो लिख लिया। अब आंकलन करते हैं।
आंकलन करोगे तो बेटा देखो इनको जोड़ो, कितना आया 1000। तो उपहारों की कुल अनुमानित लागत कितनी बैठी, यहाँ 1000 बैठी। अगर हजारों में बोला, सैकड़े में देखा तो बेटा 1600 बैठी। अब किन का अनुमान सबसे सही है, तो क्या आप अमरेंद्र द्वारा किए गए निकटतम सैकड़े का आंकलन करेंगे या कटप्पा द्वारा किए गए निकटतम 1000 में आंकलन करेंगे। तो बेटा आप किस में आंकलन करोगे, ये वाला सबसे सही है, मतलब कि उसके नज़दीक है। ये तो 1000 बता रहे हैं, जबकि 1175 का तो एक ही था उपहार खुद ही। ठीक है, तो ये वाला 1000 वाला आंकलन गलत है, मतलब इतना पास में नहीं है जितना कि ये वाला है, तो ये वाला ज़्यादा सटीक रहेगा। तो यहाँ से हमने क्या निष्कर्ष निकाला, अनुमान उचित और तार्किक होना चाहिए। हम कभी भी अंदाज़ा लगाते हैं तो वो कैसा होना चाहिए, हमेशा उचित होना चाहिए और तार्किक होना चाहिए। कोई कठोर नियम नहीं है, लेकिन सटीकता की आवश्यकता पर निर्भर करता है कि हम किसी वस्तु को कितना सटीक मतलब कि बैठाते हैं अंदाज़ा, तो इस पर निर्भर करती है हमारी सन्निकटन किसी भी संख्या की वस्तु। आंकलन की कितनी जल्दी ज़रूरत है और हमें कितनी जल्दी ज़रूरत है कि हम जल्दी से अपना अंदाज़ा लगा सके, उस बेस पर भी निर्भर करता है कि हम किसके नज़दीक लगा लें। ओके, और गलत कोई सा भी नहीं है, लेकिन अंदाज़ा ही है तो अंदाज़ा तो ऊपर नीचे होता ही है बेटा, पर हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा ज़्यादा नज़दीक है, उसको हम सबसे पहले वो प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, उसको हम मतलब कह सकते हो कि आप तवज्जो देते हैं कि पहले हम उसको लेंगे उसकी बजाय। ठीक है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अमरिंदर द्वारा किया गया आंकलन अधिक सटीक अनुमान है, क्योंकि यह अधिक उचित और अधिक तार्किक भी है। ठीक है, 1600 तो लगता भी है दोनों को जोड़ के बेटा 1175। ठीक है, तो 1175 तो अकेला ही 1000 से ज़्यादा, और ये तो दोनों को जोड़ने के बाद 1000 से कम आया है। ठीक है, मतलब 1175 से कम आया है, तो ये ज़्यादा सटीक है। ओके, अब योग का अनुमान लगाना सीखो बेटा। तो अनुमान लगाइए, ये दो संख्या दे दी आपको, निकटतम 1000 में आंकलन करने को कर रहे हो आप, तो क्या करोगे, अब ये आपको 18,000 क्या दिया है, 891 दिया है। ठीक है, अब इसका आंकलन करना है तो 1000 में करना है, मतलब कि ये 3 जीरो होनी चाहिए इस स्थान पर, तो 3 जीरो में ये तीसरी वाली जो जीरो होगी इसका आंकलन करोगे। ठीक है, तो ये क्या है, 5 से बड़ी है, 5 से बड़ी है तो इधर वाली को लोगे आप। अब इधर कौन सी होगी बेटा जिसमें 3 जीरो आएंगी, तो ये होगी 19,000। ठीक है, और इधर वाली कौन सी होगी, 18,000। ठीक है, इससे पहले जो आएगी 3 जीरो वाली संख्या वो 18,000 है, और इसके बाद 19,000, तो हम 19,000 लेंगे, यहाँ पर ले ली। फिर ये क्या, 4,201। ठीक है, अब इसका निकटतम आंकलन करेंगे बेटा 4,201। अब 200 में 3 जीरो लानी है हमें यहाँ पर, क्योंकि 1000 में कर रहे तो 2 देखो तो 200 है, तो 5 से कम है तो ये वाली आएगी, और इससे पहले कौन सा होता है बेटा मैं समझा चुकी हूँ डिटेल में, 4,000, तो हमने यहाँ 4,000 ले लिया। अब इन दोनों को जोड़ो तो 23,000 आ गया अनुमानित योग। ठीक है, इस तरीके से सोल्व करते हैं। ऐसे ही बेटा आपको यहाँ पर ये करके दिखाया गया, आप इसको करके देखना। इसका सैकड़ों में आंकलन किया गया, मतलब कि हमें क्या करना है, 2 जीरो, 429 में दो संख्याओं पर जीरो लानी, इस पर और इस पर, तो यानी कि इस वाली को लेंगे हम दूसरी वाली को। ठीक है, ये देखना है आपको दहाई वाली में कितनी होती है, ये जीरो आती है तो हम इसी नंबर को चेक करते हैं 5 से बड़ा या छोटा। सैकड़े वाले में 2 जीरो होती है तो हम इस वाले को चेक करते हैं, मतलब उससे अगली वाली को। 1000 वाली में 3 जीरो होती हैं तो बेटा हम इस वाली को चेक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सैकड़े की बात है तो इस वाली संख्या को हमें चेक करना है, ये 5 से बड़ी है या छोटी है, तो ये कितनी है, 5 से छोटी है, यानी कि 400 आएगा, तो 400 ले लिया। ऐसे ही यहाँ पर देखो सैकड़े में करना है तो बेटा सैकड़े में क्या होता है, 8691। सैकड़े में देखना है तो हमें इन 2 पर जीरो लाना है, तो 9 को चेक करोगे। अब 9 जो है बेटा 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या होएगा, 5 से बड़ा है तो ये वाली संख्या आएगी। सैकड़े में क्या होगी 5 से बड़ी, ये होगी 8700। ठीक है, 600 से आगे, इससे पीछे क्या होगी, 600 होगी ना, और इससे आगे 700 होगी। ठीक है, और ये वाला अक्षर हम खुद लिख लेते हैं अपने आगे 8, इसके आगे मैंने बताया था आपको लास्ट वाली वर्कशीट में। तो फिर इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 9100। ओके, ऐसे ही बेटा अंतर का अनुमान लगाना हो, घटाना हो किसी को, सेम टू सेम करना है, बस घटा जमा कर देनी है बाद में। अब आपको ये दिया गया नंबर, इसका 1000 में आंकलन करोगे तो क्या होगा, 9876। ठीक है, ऐसे ही बेटा 1000 में मतलब 3 जीरो। ठीक है, तो ये वाली संख्या चेक करनी है, और इससे पहले 3 जीरो वाली संख्या कौन सी होती है बेटा, 9000, और इससे बाद कौन सी होती है बेटा, 10,000। ठीक है, 3 जीरो वाली, क्योंकि इसके बाद तो कोई है ही नहीं ऐसी, 10,000 ही आएगी। तो अब यहाँ पर देखो ये 8 है, 8 5 से बड़ा है तो ये वाली संख्या आएगी, ये लिख ली हमने। और उसके बाद बेटा क्या है, 6789। अब यहाँ पर भी देखो ये तीसरी जीरो जो है ये 5 से बड़ी है, तो इससे अगली वाली आएगी, इससे पिछली वाली कौन सी है, 6000,
तो इससे अगली वाली कौन सी होगी 7000, जिसमें 3 जीरो, तो 7000 ले लिया। अब इन दोनों को घटाओगे बेटा, 10,000 में से 7000 घटाओगे तो 3000 आएगा। इसी तरीके से बेटा ये वाला भी आप कर लोगे इसको भी, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं बेटा, चलिए। अब बेटा देखो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए एक ही है, क्योंकि लिखने का तरीका सबका सेम है। आप हिंदी में क्वेश्चन क्या है, अनुमानित योग ज्ञात कीजिए, किसका, इसका, ठीक है। और उसमें बोला गया एस्टिमेट सम, ठीक है। आपको एस्टिमेट लगाना है इस सम का, इसको सम को निकालना है। तो आप ये लिख लेना इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन, और ये हिंदी मीडियम वाले ये लिख लेना। अब लिखोगे कैसे, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे निकटतम दहाई में आंकलन कर रहे हैं हम, ठीक है। ये आपके ऊपर है कि आप किस में करना चाह रहे हो, तो दहाई में कर रहे हैं मान लो हम, ओके। और इंग्लिश में क्या लिखोगे फिर आप, राउंड ऑफ टू टेंस, ओके। अब यहाँ पर लिखोगे 841 का निकटतम क्या होगा बेटा, देखो 841 ये रहा, तो 841 से पहले दहाई में कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर एक जीरो लानी है एक के स्थान पर, मतलब 841 है बेटा, तो दहाई का मतलब क्या है 10 होता है, मतलब कि ये एक जीरो होती है। तो इस नंबर को हमें चेक करना है, तो ये 5 से बड़ा है छोटा है, छोटा है, छोटा है, तो हम इधर आएंगे, ठीक है। तो इसके स्थान पर जीरो लगाएंगे, तो इससे पहले कौन सी संख्या आएगी, 840 आएगी। आप ये वाली मत काउंट करना, क्योंकि हम दहाई की बात करें तो दो संख्या को आपको लेकर चलना है, ठीक है। ऐसे लेकर चलोगे, 841 था, ठीक है, दहाई में निकालना है, तो इसको समझ लो अलग आंसर में एज इट इज़ लिख लो, ठीक है। अब इसको देखो, 41 से पहले नीचे क्या आएगी 40, और इसके बाद कौन सी आएगी 50। तो एक यहाँ पर जीरो लानी है, तो ये तो छोटा है 5 से, तो 40 लेंगे, तो यहाँ पर 40 लिख दो, तो क्या आ गई 840 आ गई। ऐसे ही बेटा 181 में, ये 181 किसके करीब आ जाएगी 180 के, ठीक है। फिर इनको तुम जोड़ दोगे, लिख दोगे। अब इंग्लिश में यहाँ पर क्या लिखोगे बेटा, 841 इज़ राउंड ऑफ इक्वल टू ये, और हिंदी में 841 का निकटतम ये, ठीक है। इंग्लिश वाले इस तरीके से लिख लेना, ठीक है। अपनी अपनी लिख लेना, दोनों की सेम टू सेम जैसे मैंने लिखी हुई है, नहीं तो आपको आपकी वर्कशीट में करके भी दिखाया ऊपर, उस तरीके से लिख लेना। अब सेकंड क्वेश्चन क्या दिया बेटा, इन दोनों का योग करना है आपको। तो इन दोनों का योग करोगे तो सबसे पहले आपको ये लिखना जरूरी है कि आप किस में निकाल रहे हो आंकलन, तो सैकड़े में कर रहे हो, ठीक है। तो आप लिखोगे निकटतम आंकलन सैकड़े में, इंग्लिश वाले लिखोगे राउंड ऑफ टू हंड्रेड्स, ठीक है। तो हंड्रेड्स में कर रहे हो, फिर क्या लिखोगे, ये लिख दोगे कि 2400 का निकटतम कितना होगा बेटा, 2400 का तो 2400 होगा, सैकड़े में निकाल रहे हो तो, क्योंकि 2 जीरो इसमें पहले से ही है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर 6891 का निकटतम क्या होगा बेटा, 6891 लिख लिया हमने। अब हमें सैकड़े में करना है, यानी कि उसमें कितना, ये 6 को हटा दो, सैकड़े में 3 क्या होती है, देखो 891, ठीक है। मैं कंप्लीट यहाँ पे लिखती हूँ, 6891। सैकड़े का मतलब क्या होता है, 2 जीरो होंगी उसमें, यहाँ पर 1 होगा, तो ये तो आप आंसर में एज इट इज़ लिख लो, ठीक है। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं ऊपर। अब यहाँ पर तुम्हें देखना है बेटा, इसको भूल जाओ, ये 3 है, ठीक है। तो अब तुम्हें यहाँ दोनों पर जीरो लानी है, तो इसमें क्या होगा, दोनों जीरो आएंगी इस संख्या में, तो इससे कम कौन सी होगी 800, और इसके बाद कौन सी होगी बेटा 900, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हें क्या देखना है, ये वाली संख्या जहाँ पर जीरो लेकर आना है, तो ये क्या है 9 है, 5 से बड़ी है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, बड़ी वाली संख्या लेंगे, यानी कि 900 लेंगे। तो हमारा यहाँ पर क्या आ गया बेटा, 6 पहले से ही था, और बाकी हमने 3 संख्याओं की बजाय क्या लिख दिया, इन 891 की 900 लिख दिया। तो हमारा यहाँ पर फिर घटाओ, इसमें क्या करोगे, जमा करोगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये। अब बेटा इसी क्वेश्चन को अगर हम 1000 के आंकलन में करते हैं, तो 1000 के आंकलन में कैसे करेंगे, निकटतम आंकलन हजारों में, यानी कि राउंड ऑफ टू 1000। अगर इसी कोई 1000 में करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों पर जीरो लानी पड़ेगी, यानी कि जो 2400 है बेटा, क्या करना पड़ेगा हमें, 1000 में इन तीनों पर जीरो लानी पड़ेगी, इन 2 पर तो पहले से ही है, ये वाला चेक करना है हमें। ये 5 से क्या है, छोटा है, तो इधर वाली संख्या आएगी। अब इधर कौन सी संख्या है जिसमें सबसे पहले 3 जीरो आएंगी, वो 2000 है, 2400 से कम वाली जिसमें 3 जीरो है 2000 है। उसके बाद कौन सी आती है, 3000 आती है, लेकिन हमें 2000 वाली लेनी है, क्योंकि ये 5 से छोटा है, तो 2000 ले ली हमने। ऐसे ही बेटा नेक्स्ट वाले को करोगे, इसका राउंड ऑफ करके देखना अब तुम, तो इसका 7000 आएगा। मैंने यहाँ पे आपको करके भी दिखाया है, आप चेक करना, 3 जीरो लानी है, 8 क्या है 5 से बड़ा है, तो ये वाला ले लेंगे। अब इसको जमा करोगे तो बेटा क्या आएगा, 9000 आ जाएगा। और अगर इसी संख्या का आप दहाई में करोगे आंकलन, तो बेटा क्या आएगा, इस तरीके से करोगे तो मतलब आपको दहाई में क्या करना है, इस वाले स्थान पर जीरो लानी है। तो इसमें तो ऑलरेडी जीरो है, तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे। अब क्या करना है, इस वाले का करना है दहाई में, 6891, दहाई में मतलब क्या है, यहाँ पर जीरो होना चाहिए दहाई वाले में, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा, ये संख्या चेक करो, 1 से बड़ी है छोटी है, छोटी है 5 से, 5 से छोटी है, तो हम इधर वाला लेंगे, तो इधर वाला क्या होगा,
दहाई में करना तो इन दोनों को छोड़ दो, 91 था हमारे पास, बस दहाई में 2 संख्याएं होती हैं तो 2 संख्याएं उठा लो नंबर की। अब यहाँ पर देखो इससे छोटा क्या होगा 90, और उसके बाद 100 आता है जिसमें क्या हो, एक जीरो हो लास्ट में 90 के बाद, ठीक है। तो लेकिन हमें छोटे वाली संख्या लेनी है तो हमने 90 लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। अब इनको जमा कर दो तो ये आंसर आ गया। इंग्लिश वाले इंग्लिश तरीके से लिख लेना बेटा, हिंदी वाले हिंदी तरीके से, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट देखो आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है, इन दोनों को जमा करना है आपको, ठीक है। इन दोनों को जमा करोगे, सैकड़े में अगर आप आंकलन निकालते हो राउंड ऑफ टू हंड्रेड्स तो कैसे करोगे, 100 के लिए 2 जीरो होनी चाहिए यहाँ पर, तो 2 जीरो निकालो। तो इन 2 को चेक करोगे, इसमें ये दूसरे नंबर का चेक करोगे, 7 क्या है 5 से बड़ा है, तो आप ये वाली संख्या ले लोगे, हमने ये ले ली, ठीक है। अब ये वाली संख्या इसमें भी सैकड़े में निकालोगे तो देखो ये 7 फिर से बड़ा है तो ये वाली संख्या लेंगे हम, ठीक है। तो ये ले ली। अब इन दोनों को जमा करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, ये आ जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अनुमानित अंतर ज्ञात कीजिए, आपको लिखना है एस्टिमेट, ठीक है, डिफरेंस, यहाँ पर आएगा एस्टिमेट डिफरेंस, ओके। देखो इंग्लिश मीडियम वाले एस्टिमेट डिफरेंस, ओके, ये लिख लेना DIFFERENCE, ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ पर दिया है इसको घटाना है इसमें से, तो क्या करोगे, निकटतम सैकड़े में यानी कि राउंड ऑफ टू 100, अगर सैकड़े में अंदाजा लगाते हो एस्टिमेट करते हो तो क्या करोगे, ये संख्याएं लिख लोगे। इंग्लिश वाले इज राउंड ऑफ टू और हिंदी वाले का निकटतम, ये लिख दोगे। अब बेटा सैकड़े में निकटतम यानी कि 2 जीरो लानी है, तो दूसरे नंबर की जीरो पर चेक करो, 9 है तो ये लेंगे, ठीक है। ऐसे ही 5000 है तो 5000 में तो पहले से ही जीरो है 2, ठीक है, चाहे बेशक से ज़्यादा भी हो, हमें कोई फ़र्क नहीं है, 2 तो है ना, हमें तो 2 ही से मतलब है, तो एज इट इज़ लिख ली। घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 3300 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से बेटा देखो अब नेक्स्ट यहाँ पर ये संख्या दी गई है आपकी, ये आपको घटानी है, इसमें राउंड ऑफ टू 1000, अगर हज़ारों में निकालते हैं बेटा इसका, तो ये अब हमने हज़ारों में क्यों लिया बेटा, क्योंकि क्या है ये देखो ज़्यादातर किसके करीब है, 1000 के करीब रहेगी ये, 10,000 के, ठीक है। तो पहले इसको लिखो, ये देखो 3 जीरो वाली संख्या बड़ी और इससे छोटी संख्या कौन सी है, लिख ली। अब तुम्हें क्या करना है, हज़ारों में लाना है, तो यहाँ पर चेक करो, ये वाला तीसरे नंबर का 9 क्या है, बड़ा है, तो ये क्या आ जाएगी, ये वाली संख्या लोगे, ये ले ली। ऐसे ही 5421 है, 5421 में क्या करना पड़ेगा, 3 जीरो लानी है, तो तीसरे नंबर का नंबर कौन सा है, 4, तो 4 को देखो 5 से छोटा है तो हम ये 5000 लेंगे, ये ले लिया। आप घटाओगे तो 5000 बचेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट वाला क्या है, ये घटाना है अब आपको, इसमें निकटतम 1000 में करके देखोगे तो राउंड ऑफ टू दी 1000, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करोगे बेटा, ये लिख दिया का निकटतम, या फिर ये नंबर इज राउंड ऑफ कितने के, 3000 के होगा। क्यों बेटा, क्योंकि हम हज़ारों में कर रहे हैं तो हमें तीनों पर जीरो लाना है, ठीक है। तो यहाँ देखो 5 को देखो, 5 क्या है, 5 के बराबर है, तो हम क्या लेंगे, बड़े वाला लेंगे, तो बड़ा हमने ले लिया, ठीक है। फिर 524, अब 524 को ध्यान से सुनो बेटा, 524 से छोटा जीरो होता है, 524 से बड़ा क्या होता है, 1000 होता है। अब तुम्हें ये देखना तीनों पर जीरो लाना है, तो ये तो 5 है, 5 तो 5 के बराबर है, यानी कि हमें अगले वाली संख्या लेनी है, यानी कि 1000। अगर कम होता है यहाँ पर 4 होता तो हम जीरो लेते, ठीक है, लेकिन यहाँ 5 है तो हम क्या ले रहे हैं, तीसरे नंबर पर 1000, ठीक है। तो यहाँ पर हम घटाएंगे तो 2000 आएगा। अब बेटा इसी को अगर हम सैकड़े से करें, ठीक है, ये तो हमने 1000 से किया, अगर हम राउंड ऑफ करें सैकड़े से तो सैकड़े में 2 जीरो होनी चाहिए, यानी कि 4 और 1 है, जो ये 4 और ये 1 यहाँ जीरो होना चाहिए। तो क्या करोगे, इस वाले को से चेक करोगे, ये 4 क्या है, 5 से छोटा है, तो क्या करोगे, इससे नीचे वाली संख्या लोगे, इससे नीचे वाली संख्या क्या होगी जिसमें 2 जीरो होंगी, 2500, तो 2500 ले लिया। फिर 524 में चेक करो बेटा, 524 जो है आपका, ठीक है, 1 मिनट, ये 524 जो आपका है बेटा, तो 524 के अंदर ये यहाँ पर क्या होना चाहिए, सैकड़े वाले में यहाँ पर जीरो होना चाहिए इन दोनों पर, तो अब ये दूसरे वाली जीरो यहाँ पर जीरो लाओगे इसको चेक करके कि 5 से बड़ा है या छोटा है, तो ये 5 से क्या है, छोटा है, तो इससे नीचे वाली संख्या लोगे, इससे नीचे वाली जिसमें 2 जीरो वो को होगी, 500 होगी वो, ठीक है। तो 500 लिख लिया। अब इनको घटाओगे तो भी क्या आया, 2000 आया। तो इस तरीके से आपको ये लिखना है बेटा। इंग्लिश मीडियम वाले इज राउंड ऑफ टू लिख लेना, और हिंदी मीडियम वाले 25,000 क्या नाम है, 2541 का निकटतम ये है, और इंग्लिश वाले 2541 इज राउंड ऑफ ये, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आपको ये करनी है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और अगर आपको ये अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसको लाइक शेयर जरूर करना। इस वीडियो में बेटा इतना, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।